सफर वही खास होता है जहां रास्तों में भी एहसास होता है। नमस्कार, भारत दर्शन विदो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश। हम कैलाश जाने वाले हैं और हमारी अकेले से नहीं, हमारे मित्र प्रशांत जी दिल्ली से आ चुके हैं। ये देखिए, अब हम काठगोदाम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह का वक्त है। ये सामने को आप देख सकते हैं, ये चित्रशिला शिव द्वार गौला नदी के तट पे आ चुके हैं। यहाँ का नेचर बहुत पसंद आया, जिधर देखो उधर हरियाली। ये बोला कि ये जन्नत है। नेचर को असली तरीके से एंजॉय करना है तो आपको काठगोदाम के आगे इस गोला नदी में जरूर नहाना चाहिए। तो लीवर सस्पेंशन ब्रिज इसको बोल सकते हैं। फाइनली नहा चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसी नदी में हम लोगों ने नहाया। और गोला नदी में फिशिंग के लिए तो बहुत ही सीमित साधन है, बहुत छोटी छोटी मछलियां। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा पत्थर है। लगता है इसमें कई सारे पत्थर चिपकाए गए, लेकिन ये एक ही है। पिछले को देख सकते हैं, देवी धुरा 39 किलोमीटर है। ये देखिए, सामने घर बने हुए हैं। देखिए, आज के सफर में एक और अध्याय जुड़ रहा है। मैगी देखिए, बाकी तैयारी इधर भी चल रही है। नींबू काटा जा रहा है। विष्णुनाग देवता का मंदिर इसी जगह रुके हैं। पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, एक तो मैगी बन के तैयार हो गई है। भाई लोग खा भी रहे हैं। इसी महीने में जाते हैं तो गर्मी में ज्यादा आते हैं। धूप में खड़े तो धूप लग रही है, ठंडा है। मैगी बन के तैयार हो गई है। मैगी रेडी। तो मैगी खा ली गई है। मेनू में नॉन वेज भी है, वेज भी है। जब आपको भोजन दिल से कराया जाए ना, जी जी, तो उसका स्वाद अलग आता है। आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टेंट रेडी हो चुका है। अब निकल जाओ। देखो, ये देखिए, यहीं पे रात में हम लोगों ने टेंट सेटअप किया था। सोनू भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा रात का? देखिए, सुबह हो चुकी है। ये हम अभी आ रहे थे पिथौरागढ़ से। हेलो फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ से अब हम आगे की शुरुआत कर चुके हैं। एक खूबसूरत से पल, एक रोमांचकारी पल के साथ आपको लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं, चारों तरफ का व्यू देखिए। बहुत ही शानदार लोकेशन है ये। थोड़ा सा मंजिल पे आ गए हैं। चढ़ाई एकदम सीधी खड़ी है। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं। ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा जगह आगे वहां पे है। इधर थोड़ी सी ढाल है। बहुत ही शानदार लोकेशन के साथ आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ की किस तरीके से गहरी गहरी खाइयां। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से इलेक्ट्रिक पोल, बहुत ही शानदार लोकेशन थी। ये आप देख सकते हैं, नदी के उस पार जो है नेपाल है। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक अभी तक का आपको जरूर पसंद आया होगा। सफर वही खास होता है जहां रास्तों में भी एहसास होता है। कुछ यात्राएं मंजिल के लिए नहीं, खुद को खोजने के लिए होती हैं। हिमालय की गोद में बसे उस दिव्य धाम की ओर, जहां हर पत्थर में शिव और हर वादी में शांति बसती है। हम निकल पड़े हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जिसे दुनिया आदि कैलाश के नाम से जानती है। बर्फीली चोटियां, खतरनाक रास्ते और प्रकृति के बीच महसूस होती महादेव की अलौकिक शक्ति। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आत्मा से महादेव तक पहुंचने का रास्ता है। तो स्वागत है आपका आदि कैलाश एक शक्तिशाली यात्रा में। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, भारत दर्शन विदो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश। और आज की यात्रा जो कि हम कैलाश जाने वाले हैं और हमारी अकेले से नहीं, हमारे मित्र प्रशांत जी दिल्ली से आ चुके हैं। और इस समय हम हैं काठगोदाम में, जिसको कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहीं से कुमाऊं मंडल की यात्रा शुरू होती है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आदि कैलाश की हमारी यात्रा होने वाली है। और साथ देने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत भाई। तो प्रशांत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए
आज काफी समय के बाद हमारे साथ आप यात्रा कर रहे हैं, कैसा मन में क्या एडवेंचर आ रहा है? ओपी मैं एक बात बताऊं, हम तकरीबन 10 साल बाद दोबारा से अपनी नई यात्रा की तरफ बढ़े हुए हैं और ये वाकई काफ़ी रोमांचक यात्रा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से प्लान आउट किया है कि दिल्ली से होते हुए अभी हम काठगोदाम आए हैं और काठगोदाम से अब हम अपनी यात्रा के पहाड़ों के द्वार की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम अभी नैनीताल से होते हुए हम भीमताल होते हुए पिथौरागढ़ और धारचूला की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना मनोरम दृश्य है पूरे धारचूला का, पिथौरागढ़ का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। वीडियो पूरा आध्यात्म से भरपूर और पूरा एडवेंचर से भरपूर है, बहुत ही आनंद आएगा। पूरा एडवेंचर से भरपूर आज का ये टूर होने वाला है। ये देखिए, अब हम काठगोदाम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने को ये रास्ता यही भीमताल और नैनीताल की तरफ गया हुआ है और अभी हम जाएंगे भीमताल होते हुए, जो कि सीधे निकलेगा जाके पिथौरागढ़। देखिए ये देखिए, हरा पुल अपने आप में एक नई कहानी कहता है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, पहला पुल इस पहाड़ के प्रवेश द्वार का। सुबह का वक्त है, नज़ारे शानदार। काठगोदाम क्रॉस कर रहे हैं और ये एरिया पूरा रानी बाग का लगता है। सामने को शीतला देवी मंदिर है। ये सामने को आप देख सकते हैं, ये चित्रशिला शिव द्वार। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, पुल से हम निकल रहे हैं। ये सामने को राइट जो है ये गया है छोटा कैलाश की तरफ, आदि छोटा कैलाश, उसी पे हम लोग जा रहे हैं। गौला नदी के तट पे आ चुके हैं। सुबह का वक्त है, थोड़ा सा सुस्ती आ रही थी, सोच लेते हैं कि नहाया जाए, क्योंकि नदी बह रही है, बहता हुआ साफ पानी, इसलिए नहा के आगे बढ़ेंगे। तो प्रशांत जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ओपी आपको यही बता रहा था और साथ साथ अपने साथियों को कि ये जो नहाने का कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से नहीं आया। असल में जब काठगोदाम से अब आगे की शुरुआत करते हैं तो इन गर्मियों के मौसम में काफ़ी गर्मी होती है काठगोदाम और आसपास के एरिए में। तो और ये गौला नदी वाकई जो यहाँ की प्रसिद्ध नदियों में से है, जो जिसका कल बहता पानी, तो इसको देख करके हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि वाकई इस नदी के किनारे थोड़ी देर बैठे, हम साथ ही साथ यहाँ फ्रेश हो और वो बचपन के उस खेल को याद करें कि नदी में किस तरीके से नहाते थे हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने स्कूलों में, और पूरा एंजॉय करते थे। और खासकर ये वादियाँ पूरे अपने गांव की याद दिलाती है कि वाकई नदियों का क्या हमारे जीवन में असर होता है और किस तरीके से हम दोबारा से शहरों से निकल के अपने पुराने कल्चर और नदियों के पास फिर से पहुँच के अपने पर्यावरण के करीबी बन पाते हैं। तो चलिए अब आगे एंजॉय करते हैं और फिर आगे का रास्ता भी हम आपको दिखाते हैं। अभी नहाएंगे, आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा, वीडियो पूरा एडवेंचर से भरपूर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, और आध्यात्मिक होने वाला है। जैसा कि अभी प्रशांत भाई ने बताया, ठाकुर साहब हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये बताइए, अब तक का सफर आपको जो है कैसा महसूस हुआ? मुझे यहाँ का नेचर बहुत पसंद आया। जिधर देखो उधर हरियाली, इतना एडवेंचर टाइप का भी स्टार्टिंग ही हुआ है, इतना मस्त। हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी शुरुआत ही है और इतना रोमांचकारी पल है। कल बहती हुई नदी, जिसमें कि अभी हम लोग नहाने वाले हैं, पूरा एंजॉय करेंगे। और मतलब मन में कैसी उत्सुकता है कि आगे हम आदि कैलाश जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये तो लाइफ में कभी सोचे नहीं थे कि वहाँ तक हम वहाँ जा सकते, जहाँ के बारे में लोग सोचते हैं। कल मैंने ऑफिस में अपने किसी सीनियर को बताया था, तो उन लोगों ने ये बोला कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ ये ब्रांचें होगी, तुम सीधे एचओ जा रहे हो, मतलब हेड ऑफिस जा रहे हो। आदि कैलाश जा रहे हैं, भोलेनाथ की जो है उनके घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। तो ये बात सुन के बहुत खुशी हुई कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसमें हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं ओम सर और हमारे डॉक्टर साहब। ये जन्नत है,
इससे अभी आगे और अच्छी अच्छी जगह आने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, ये बस धीरे धीरे देखिए स्टार्टिंग हुआ है। स्टार्टिंग हुआ है। बाकी आगे पूरा सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसके अंदर बैठ के इस गौला नदी में बताइए कैसा अनुभव हो रहा है। ओपी सच बताऊं, जो फीलिंग मुझे यहाँ आ रही है इस गोला नदी में नहाते हुए, तो लिटरली जन्नत अगर कहीं है तो यही है। और अगर वाकई नेचर को असली तरीके से एंजॉय करना है तो आपको काठगोदाम के आगे इस गोला नदी में जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि इतना बेहतरीन ये पूरा इलाका और इतना मतलब दिल को मोह लेने वाला, जो हम हमेशा देखते हैं सीनरीज में या किसी पिक्चर के या डॉक्यूमेंट्रीज में, वो आज हम खुद नेचर को अपने सामने महसूस कर पा रहे हैं। ये जो पुल बनाया गया है, और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये उत्तराखंड कृषि विकास योजना के तहत ग्रामीण अंचल में रहने वाले जितने कृषक हैं उनकी सुविधा के लिए ये पुल का निर्माण किया गया है। और खासकर इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में 48 कृषक परिवार हैं जिनकी सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण किया गया है, ताकि वो आवागमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गोला नदी में फिशिंग के लिए तो बहुत ही सीमित साधन है, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ जो लोग हैं जो अभी इस पुल को पार करेंगे, यहाँ के लोग अपने सुगम के लिए जमीन से ही, क्योंकि नदी में अभी बहाव काफ़ी कम है तो जमीन से ही वो रास्ता पार करते हैं। लेकिन ये थोड़ा खतरे का विषय हो सकता है, क्योंकि कभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज हो सकता है, तो इसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। और इस पूरी यात्रा के दौरान जो हमारा ये पहला पड़ाव है, ये वाकई काफ़ी बेहतरीन है, और ऐसे बहुत सारे पड़ाव हम आपको दिखाते रहेंगे और इसके मनमोहक दृश्यों को भी हम आपके सामने एक्सप्लोर करते रहेंगे कि वाकई ये एरिया और ये पूरा उत्तराखंड क्यों अपने आप में ही देवभूमि कहा जाता है। बहुत बड़ा सा पत्थर है, लगता है इसमें कई सारे पत्थर चिपकाए गए, लेकिन ये एक ही है। पिछले वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं, और चूंकि जगह ऐसी थी, प्रशांत भाई का कहना था, हमने कहा चलो उसी जगह पे हम लेकर के चलते हैं। तो बताइए यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो ओपी सच में जिस जगह तुम लेकर के आए हो, ये जिस नदी के किनारे पे हम खड़े हैं, काठगोदाम से 5 किलोमीटर आगे आने के बाद, ये वाकई चित्रशिला इस तरीके से यह एक अनोखी, ये एक कुदरत का करिश्मा कह लीजिए कि एक ही पत्थर जो लगता है हजारों पत्थरों का एक मेल है, जैसे वो पत्थर चिपकाए गए हैं, लेकिन ये एक ही पत्थर है जो अलग अलग तौर पे अपने आप को दिखाता है। कहीं सफ़ेद तो कहीं नारंगी तो कहीं भूरा तो कहीं अलग अलग कलर से। वाकई चित्रशिला अगर इसे कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता, ये वाकई कुदरत का एक बेहतरीन करिश्मा है जो फिर से हमें नतमस्तक होने को प्रेरित करता है कि वाकई कुदरत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये सामने को देख सकते हैं लोग, हम लोगों ने भी इसी में नहाया है और कुछ लोग और भी हैं। पूरा फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं नदी का। हम चारों तरफ से व्यू दिखा दे रहे हैं। देखिए ये सीधे को गया है काठगोदाम को, काठगोदाम होते हुए ये सीधा निकल गई है नदी, ये गोला नदी। बहुत ही साफ स्वच्छ पानी है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अद्भुत है ये जगह। आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम लोग भीमताल शहर के अंदर से निकल रहे हैं। ये सामने को भीमताल, यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे। पिथौरागढ़ यहाँ से 118 किलोमीटर बचा हुआ है और सफ़र हमारा जारी है। ये एक इंटर कॉलेज आ रहा है गंगानगर।
को देख सकते हैं देवीधुरा 39 किलोमीटर है। ये देखिए दुर्गानगर के आगे थोड़ा सा बढ़े हैं तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, देवगंगा एनर्जी स्टेशन। बहुत ही अद्भुत नज़ारे यहाँ के। ये देखिए सामने घर बने हुए हैं, नज़ारे शानदार। ये सामने को एक और बोर्ड आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़ यहाँ से 112 किलोमीटर है, अल्मोड़ा 50 किलोमीटर है। यहीं से निकलते हैं। देखिए आज के सफर में एक और अध्याय जुड़ रहा है। चूल्हा लगभग जल रहा है। देखिए बहुत अच्छा प्रोसेस, बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो रहा है। प्रशांत भाई लगे हुए हैं। ये फ्राई पैन रख दिया गया है और ये मैगी आ चुकी है। मैगी और ये सारी पूरी मेहनत करते हुए देखिए बाकी तैयारी इधर भी चल रही है, नींबू काटा जा रहा है। ये देखिए प्रशांत जी पानी बढ़ा रहे हैं इसमें। विष्णु नाग देवता का मंदिर है, इसी जगह रुके हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, मैगी बन रही है, बन जाए खा के फिर आगे निकलते हैं। पूरा प्रोसेस हो रहा है, मैगी का ढक भी दिया गया है। ये देखिए एक तो मैगी बन के तैयार हो गई है, भाई लोग खा भी रहे हैं। आदि कैलाश की तरफ हम बढ़ रहे थे धीमे धीमे और ये बीच में रुके हैं। जगह काफ़ी अच्छी लगी, रमणीक लगी, बहुत ही मनभावन यहाँ के जो है नज़ारे हैं। विष्णु मंदिर रोड है ये, हमारे पीछे जो है इंटर कॉलेज वाले पे, राजकीय इंटर कॉलेज वाले पे ये विष्णु मंदिर बना हुआ है। और यहीं के एक लोकल निवासी खेम सिंह जी, खेम सिंह फरत्याल जी हमसे मिल चुके हैं। तो खेम सिंह जी आप ये बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पर गांव में मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत तो नहीं होती वैसे। टूरिस्ट इस एरिया में आते हैं, इस मंदिर में? हाँ जी हाँ, किस महीने में ज़्यादा आते होंगे? इसी महीने में जाते हैं तो गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। गर्मियों में मतलब बाहर के लोग भी आते हैं? गर्मियों में मतलब मंदिर ये फेमस है? दो आश्रम है, आगे एक डोल आश्रम है, वहाँ तो काफ़ी लोग जाते हैं। काफी लोग जाते हैं। अच्छा, मतलब और एक नदी भी यहाँ पे बहती है? इसमें भी नदी है, नीचे बर्फबारी होती है यहाँ पे? बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है? ज़्यादा होती है। ओले पड़ते हैं यहाँ पे। ओले भी पड़ते हैं? हाँ जी हाँ। मैगी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। मैगी रेडी। मैगी का आनंद। मैगी तो बन गई।
विष्णु मंदिर रोड पर बीच में मैगी का आनंद। तो मैगी खा ली गई है, अब यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं धारचूला की तरफ। आदि कैलाश की हमारी यात्रा चल रही है। अच्छा। भूख लगाई थी तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पिथौरागढ़ में, हम यहाँ रुके हैं और दादा हैं। दादा चूंकि मिलनसार लगे तो हम यहीं रुक गए हैं। खाना खा लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दादा मेनू में क्या क्या रखते हैं? मेनू में ये नॉन वेज भी है, वेज भी है। जैसे आप स्नैक्स में लेंगे तो तंदूरी जी। चिकन, चिल्ली पनीर, जी, ये जी। सब मिल जाता है यहाँ पर। सारी चीज मिलती है। हाँ, तंदूरी रोटी नहीं मिलती। तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी, बाकी हाँ, सारी तवा चीज़- रोटी मिल जाएगी तवा आपको, रोटी और मिल चूल्हे में वेज नॉन वेज दोनों रखते हैं। दोनों में। जी, अगर कोई आना चाहे तो उसका लोकेशन क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा? नाम रावत पैलेस टनकपुर रोड पिथौरागढ़ में। नियर बाई बस स्टैंड। अच्छा, यहाँ बस स्टैंड, हाँ, बस स्टैंड और ये इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल हाँ। पंप है, उसी के पास में है। हाँ। खाना काफी अच्छा देते हैं, चाय वगैरह भी देते हैं। चाय, कॉफी, नाश्ता सब मिलेगा आपको। पनीर पराठे, चाय- आलू के पराठे सब मिलेंगे आपको। मतलब चाय से लेके खाना तक आप सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों है। हाँ, दोनों में। कब से यहाँ पे लगा रहे हैं आप ये? मैं अभी दिवाली में खोला था यहाँ पर। जी, तो एक्चुअली में मैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अफ्रीका, सिंगापुर, जी। बाहर देश में कम से कम मैं शेफ था। अच्छा, बाहर भी काम किए हैं? हाँ सर, इसीलिए बाहर का भी जो है मैं यहाँ ताज पे। ओबराय से हूँ। जी, ताज ओबराय से हूँ। अच्छा, ताज हो गया। मतलब बाहर भी काम किए हैं। हाँ, जापान में 10 साल रहा मैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल रहा, अफ्रीका में 2 साल रहा, जी, दुबई में 2 साल रहा, और इंडिया में मैंने चेन्नई, मद्रास में ताज एंड ओबराय में काम किया। अच्छा, मद्रास भी रहे। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं इंडिया और अब्रॉड दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। हाँ सर। तो इसलिए खाना और लजीज बन जाता है। हाँ। तो आप कभी जो है आदि कैलाश की यात्रा करते हैं, धारचूला से पहले जगह पड़ती है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दादा का रेस्टोरेंट है, रावत पैलेस में। क्या नाम बताया रेस्टोरेंट का? धारचूला जौहर मुंशा क्वालिटी भोजनालय। क्वालिटी भोजनालय। क्वालिटी भोजनालय आप यहाँ आ सकते हैं, खाएंगे। खाना, चाय, नाश्ता सारी चीजें बहुत ही अच्छी रहती हैं। रुकने की भी व्यवस्था है यहाँ पर। रुकने की भी व्यवस्था हाँ है? सर। रुकने की भी व्यवस्था है। हाँ। आप यहाँ पे आ सकते हैं, दादा से संपर्क कर सकते हैं। दादा क्या नाम आप बता दीजिए? चंद्र सिंह परिहार। चंद्र सिंह जी आपका नाम है, आप मिल सकते हैं। खाना काफी अच्छा बनाते हैं, खाइए और रुकिए, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करें। यही पिथौरागढ़ क्वालिटी भोजनालय में है। खाना पीना खा लिए, कुछ और लोग हैं, चलिए जानते हैं। आप भी आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं? जी सर। ये बताइए आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? कि पेट का रास्ता दिल से होके जाता है, जी, और जब आपको भोजन चाहे घर पे खिलाया जाए या कहीं बाहर खिलाया जाए, जब आपको भोजन दिल से कराया जाए ना, जी, जी, तो उसका स्वाद अलग आता है। मैंने इनका यहाँ के होटल के ओनर भी आए थे, वो भी मिले, और इनके जो मैनेजर हैं अंकल जिनसे अभी आप बात कर रहे थे, जी, जी। उनसे मिले। इन लोगों ने जिस तरीके से खाना खिलाया तो हमें एक बार ये नहीं लगा कि हम कहीं बाहर खा रहे हैं। बाहर खाना खा रहे हैं। खाना खाने से लेकर परोसने तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था जो चीज मांग रहे थे वो ही दे रहे थे। अवेलेबल, घर जैसा खाना, घर के घर बाहर। जैसा खाना, और परोसने वाले का बिहेवियर, और किस दिल से किस आत्मीयता के साथ खिला रहे थे, वो देख के ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, वो इन लोगों ने आज सार्थक कर साबित दिया। कर दिया। वैसे भी उत्तराखंड की भूमि पूरी देवभूमि है। कड़ कड़ में यहाँ पे जो है देवता विराजमान है। हाँ। आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेंट रेडी हो चुका है, और टेंट में कुछ लोग जो है निकल जाओ। देखो, ये देखिए, यहीं पे रात में हम लोगों ने टेंट सेटअप किया था। अब यहाँ से निकलेंगे, सुबह हो चुकी है। ये देखिए, सुनो भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा रात का? बहुत सही रहा। टेंट में नींद अच्छी आई? ये देखिए,
ये हमारा बिस्तर है, ये टेंट लगा हुआ है, पिथौरागढ़ में रुके हुए हैं और ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। सामने पेट्रोल मिल नहीं पाया, इसलिए जो है हमको यहीं पे रात में रुकना पड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये हम अभी आ रहे थे पिथौरागढ़ से, इस रास्ते से आए हैं और देखिए एकदम से घुमावदार रास्ते, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे हम रुक गए हैं और यही सीधे को आगे जा रहा है ये धारचूला। अभी हम धारचूला जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही प्यारी लोकेशन मिल गई हमारे पीछे, ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाते हैं, बहुत ही पूरा एडवेंचर से भरपूर रहने वाला है। पिथौरागढ़ से अब हम धारचूला की तरफ आगे का रास्ता तय करने की तैयारी कर चुके हैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप धारचूला या कैलाश की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ पेट्रोल या डीजल पूरा सफिशिएंट कैरी करके चलें, अपने साथ में टैंक फुल करके चलें, क्योंकि यहाँ पेट्रोल का काफ़ी समस्या है। काफ़ी लंबे समय पे इंतज़ार करने के बाद हमने अपना टैंक फुल कराया और अब हम पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हमें दिखी है कि आप जैसा देख पा रहे हैं, पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता पूरा बना हुआ है और वहाँ हरियालीदार बड़े पेड़ वहाँ है। तो हमने सोचा कि कार को हम यहाँ पार्क करके और पैदल ही उस ट्रैक तक जाते हैं, उसके बाद आगे का रास्ता करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का बेहतरीन ट्रैक है। एक खूबसूरत से पल, एक रोमांचकारी पल के साथ आपको लिए चलते हैं उस डेस्टिनेशन पर। बहुत ही गजब का लोकेशन है, चलिए। ये देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, देखिए कितना ही शानदार आ रहा है। ये नीचे देख सकते हैं एक तरह से खाई है, ट्रैकिंग का आनंद भी लिया जा सकता है और हम थोड़ा सा ट्रैक करने वाले हैं, उस जगह पे जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये इधर से ही हम आए हैं पिथौरागढ़ से, एक ये घर बना हुआ है और अभी हम सामने की तरफ वहाँ उस साइड में जाने वाले हैं। सही आगे बढ़े हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे थोड़ा सा बच के निकलना है। चलिए आगे चलिए। और दोनों तरफ का लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। एक तरफ इधर भी खाई है, वो खेत है, वो घर बने हुए हैं, उनको जीवन यापन के लिए वहाँ पे खेती होती है। आप देख सकते हैं वो सामने की तरफ। और ये इधर भी जो है ये खाई टाइप से है, आराम से निकलना है। चलिए थोड़ा सा मंजिल पे आ गए हैं, आधा ट्रैक कर लिए और ये ऊपर की तरफ हम चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देखिए बहुत ही गजब है, चढ़ाई एकदम सीधी खड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। हम चलते चले जा रहे हैं। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा जगह आगे वहाँ पर है। चलिए वहाँ चलते, आपको लेकर के चलते हैं, कैसा है वहाँ से देखने को। इधर थोड़ी सी ढाल है और लास्ट तक हम चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा बस हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ से अब हम आगे की तरफ बढ़े हैं धारचूला के लिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हमें दिखी जिसको हमने कहा कि उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए हम अपनी गाड़ी को रोड के किनारे पार्क करके पूरा ट्रैक करते हुए हम इस एरिया में पहुंचे। आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ की किस तरीके से गहरी गहरी खाइयाँ हैं और यहाँ पे ट्रैक हमारा ख़त्म होता है, जिसके आगे सिर्फ चट्टान और नीचे गहरी खाई है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में ये पाला क्षेत्र एरिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा बादल होते हैं, ओस पड़ती है और यहाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओपी जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और भी बेहतरीन खूबसूरत जगह हैं,
कैसा फील कर रहे हो अब यहाँ आके? बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। बादलों के पार हम आ चुके हैं। पिथौरागढ़ तक तो नॉर्मल था, उसके ऊपर जैसे ही बढ़े हैं एक से एक सुंदर नज़ारे देखने को मिल जा रहे हैं। एक तो यहाँ की सबसे खास बात कुमायूं की क्या है कि रास्ते सारे घुमावदार हैं। घुमावदार रास्ते होने से जो है उसकी खूबसूरती चौगुनी हो जाती है और चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी शानदार है। इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे रुके हैं और थोड़ा सा ट्रैक करके आए हैं। और ट्रैक से एक बार कहना चाहेंगे, कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा ट्रैक तो होता ही है और होना भी चाहिए। इस एरिया को देख करके वो पुराना एक गाना याद आता है कि आ लेके चलूं बादलों के पार चलें। तो लिटरली अभी हम बादलों से काफ़ी ऊपर हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गहरे गहरे बादल धारचूला की रोड पे आपको दिखेंगे कि वो नीचे है और आप ऊपर अपनी ऊपर। गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। चलिए आगे भी देखते आगे? हैं कि किस तरीके का नज़ारा दिखता है। तो अब फाइनली आगे की तरफ बढ़ते हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फिर से इलेक्ट्रिक पोल, इसको क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं अपनी गाड़ी के पास। बहुत ही शानदार लोकेशन थी। अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं नदी के उस पार जो है नेपाल है। काली नदी बह रही है, बहुत ही तेज इसका वेग है और ये सारे घर जो दिख रहे हैं ये सब नेपाल के हैं और हम खड़े हैं इंडिया में। फाइनली धारचूला पहुंच चुके हैं। ये सामने से आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। नेपाल का ये पहाड़ है, गजब का दृश्य है। धारचूला पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये काली नदी, प्रवाह बहुत तेज है। नदी के उस पार नेपाल है और हम खड़े हैं इंडिया में। तो यहाँ कुछ देर आराम करेंगे। उसके बाद क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, परमिट भी बनेगा। इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो यात्रा हम कल सुबह मॉर्निंग में शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक अभी तक का आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।